नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन के अंदर हम जो वहाँ पे नामचीन है, कुछ नर्सिंग कर्मी जो हमारे पे दबाव डालते आ रहे हैं, उनकी शिकायत की थी। शिकायत के ऊपर भी कलेक्टर साहब ने बोला जांच करके आपको इस चीज़ से नियाद दिया जाएगी। और हमारी जो प्रीपेड सेवाएं हैं वो लागू रखने के लिए वो कर दिया है। 24 घंटे आरटीओ द्वारा निर्धारित रेट है, जिसके ऊपर हम प्रतिबंध है कि हम उसी रेट पर चला रहे हैं। और आज तक हमारे जो वहाँ पे रसीद बुक के ऊपर हर पेशेंट का कोई भी जो मरीज जाता है उसके मोबाइल नंबर नोट किए जाते हैं। आप उस पर भी आप फ़ोन करके जांच की जाए। कल साहब को हमने वो भी आश्वासन दिया है, आप बात करके सब पूछा जाए। अगर हमने किसी एक्स्ट्रा पैसा लिया तो हम गुनहगार हैं, और हमने एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया तो गुनहगार नहीं है। इस चीज़ को कल साहब ने कहा ठीक है, हम इसकी जांच करके आपको उसका दिया जाएगा। सेवाएं अभी शुरू कर रहे हैं। अगर इसका नहीं आता है 3 दिन में कोई वापस, तो 3 दिन बाद फिर हम आंदोलन में उतरेंगे। वो हड़ताल तो हमने की नहीं थी। कल साहब जब तक हम परमिशन हमने मांगा था वो भी दी नहीं, चक्कर में अभी हम उसको स्थगित कर दी। मेरा नाम वासुदेव, अजमेर एम्बुलेंस रेजिडेंट अध्यक्ष। आज क्या बात हुई है कलेक्टर साहब से? भारतीय मजदूर संघ संबंध ये हमारा अजमेर एम्बुलेंस एसोसिएशन है। यह गठन हमारा अक्टूबर 24 में हुआ, नवंबर 24 में हुआ, और एसपी साहब ने इनकी संवेदनशील सेवाओं के कारण से लगातार 24 घंटे ये आरटीओ की दर तय जो है उस तय दर पर उसकी सेवा करते हैं, प्री बुकिंग करते हैं, उनके यहाँ पहुँचते हैं, सारी सेवाएं करते हैं। इस कारण से प्रभावित होकर के उन्होंने अंदर हमारा काउंटर भी दिया था। लेकिन बाद में अंदर कुछ काम कर रहे हैं जो नामजद व्यक्ति है, जो हमने शिकायत में लिखे हैं, वो कंपाउंडरी का काम सरकार में करते हैं और अंदर बाहर गाड़ियाँ चलाना चाहते हैं। बाहर गाड़ियों के कमीशन खोरी कारण से अलग चलाना चाहते हैं। यह हमने वहाँ के अधीक्षक को भी कह दिया, खरे साहब को, डॉक्टर खरे साहब को भी, उनको भी बता दिया गया कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। या तो उनसे नौकरी ले लीजिए या वो आकर के खुलेआम यहाँ पर अपनी सेवाएं दें एसोसिएशन में। लेकिन दो तरफ काम नहीं चलेगा और हमारे काम में डिस्टर्ब करवा के उन्होंने हमारा वहाँ से काउंटर भी उठवाया। हम साफ कहना चाहते हैं, हमने कलेक्टर साहब से निवेदन कर दिया है कि हमारी एक भी शिकायत हो तो भारतीय मजदूर संघ की सबसे पहले राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता है। कोई भी ऐसी दिक्कत तो हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम उनकी जांच करवा करके तुरंत इसका निपटारा करेंगे, क्योंकि हमको ये चीज़ पसंद नहीं है कि हमारे काम में कोई हस्तक्षेप करे। आज भूख हड़ताल अभी उनके कहने पे हमने स्थगित करी है ना, उनके कहने पर हमने स्थगित करी है। पर हम ये तय करते हैं कि अगर हमारी बातें पूरी नहीं की गई तो हम अपना ट्रेड यूनियन एक्शन तुरंत गति से लेंगे। जरमू पारवानी, राष्ट्रीय प्रतिनिधि बीएमएस। जी भैया, कहाँ से आप लोग आए हो? क्या सिरसा हरियाणा से। क्या हुआ? उसको रात को खा पी रहे थोड़ी 10 बजे तक, मैं तो सो गया था। रात को बात है पता नहीं क्या हो गया। फिर सुबह पता लगा भाई पुलिस आई थी सुबह, जब पता लगा हमारे को भी ये हादसा हो गया। कौन है वो पेंटर है जी, क्या नाम है? अमर, कहाँ का? सिरसा से हरियाणा। हुआ क्या? होना क्या था जी, बस उसको सो रहे थे छत पे, कोई 11-12 बजे हादसा हुआ ऐसा, हमको पता नहीं लगा। क्या हुआ आपका? बस बैठा पानी पीने आया होगा, बस वो हो गया। हाँ जी, क्या नीचे गिर गया? नीचे गिर गया जी। अब क्या मर गया? हाँ जी, मर गया जी? गया जी, मर गया जी। कितना टाइम हो गया यहाँ पे? हाँ जी, कितना टाइम हो गया आए? कल ही आए थे 12 बजे गड्डी से। बस क्या काम करते हैं? पेंट का काम करते हैं। क्या उम्र होगी? उसकी उम्र होगी जी कोई 51-52 तो होगी। हाँ जी। आपको ये लगता है कि नशा होता है? नहीं, ये वो कोई ऐसी बात नहीं थी जी, बस कुछ नींद में गिर गया होगा जी। जिम्मेदार आदमी है जी, जिम्मेदार आदमी है। 5 घंटे से बाजार में था, वो सामान लेके आया सारा। हाँ जी, हाँ जी, काम चालू करें? हाँ जी, आज काम चालू करना था। काम पे? यही कंपनी में, इसमें। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी, कहाँ रहते हैं? सिरसा हरियाणा। और वो सिरसा हरियाणा। ये क्या हुआ? ये क्या, रात ऊपर बैठे थे ना, तो ये पानी पीने के लिए उठे और ऊपर से नीचे गिर गए। फिर मैं सुबह उठा जैसे बाथरूम करने के लिए, मैंने नीचे को देखा तो आवाज़ आ रही थी। देखा तो पुलिस वाले खड़े थे, वो बोलने लगे क्या बात है, किसके साथ है ये? मैंने बोला अपना ही बंदा है, पेंटर था, और ये गिर गया रात को, पता नहीं चला बस। और ये पुलिस वाले ले गए बस। कहाँ का नाम? ये इनका तो नहीं पता, हम तो कारपेंटर है, ये पेंटर है। नाम क्या है? इनका नाम का नहीं मालूम। आपका नाम? नाम मोहम्मद जुबैर।
इनसे मिलने आए हैं, क्या कारण है? देखिए, पर्वतपुरा में चर्च के पास में तोशनीवाल फैक्ट्री के सामने एक नाले का निर्माण किया जा रहा है और उसके पास सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और उसके बाद इन लोगों के वहाँ पर घर है, कम से कम नहीं तो 3 पीढ़ी से ये रह रहे हैं। उसके जब नाले का निर्माण हो रहा था, निर्माण से पहले इनको कहा गया था, इनको मार्क लगाया था कि भाई यह निर्माण में इतना पार्ट आएगा। इन लोगों ने स्वेच्छा से वो मकान तोड़ लिए, जितने नाले में आना था, सड़क में आना था, उतने मकान इन्होंने तोड़ लिए। तोड़ने के बाद नाला भी बन गया वहाँ पर और सड़क भी बन गई, 30 फीट की सड़क बन गई। उसके बाद भी कम से कम 15 से 20 फीट जगह और है। उसके बावजूद इनके घरों पर और नोटिस चिपका दिए। उसके बाद इन्होंने, हमें एडीए में मिली, नित्या मैडम से मिली, उन्होंने कहा हाँ ये खुद तोड़ दिए इन्होंने और हमारे पास वीडियो आ गया और ये आपकी समझाइश पे इन्होंने तोड़ चुके हैं। अब उसके बाद अब जब बात होती है 4 दिन पहले और फिर 4 दिन बाद वापस इनको एक ये नोटिस दिया जाता परिशांति भंग का। आप बताइए, जब झगड़ा नहीं हुआ, वहाँ शांति भंग नहीं हुई, कोई काम ही नहीं हुआ ऐसा, तो परिशांति भंग का नोटिस इन्हें क्यों दिया जा रहा है? इन गरीब लोगों को, बेचारों को परेशान किया जा रहा है। अब ये परिशांति भंग में इनको कहा 10-10 हज़ार रुपये की आप जमानत का वो भरो, तो अब ये गरीब आदमी को तो ये नोटिस मिलते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। और यहाँ को इनको आना पड़ेगा 23 तारीख को, इनको अपनी ज़मानत करवानी पड़ेगी और 10,000 का वो भरना पड़ेगा। तो ये इस तरह से प्रशासन कानून का उल्लंघन कर रहा है, कानून की आड़ में लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे ठेले वालों के लिए भी, ठेला बेचारा लगा के अपनी सब्जियां बेच रहे हैं। आप बताइए, सब्जी बेचने में क्या शांति भंग कर रहे हैं? उन सबको भी घर बैठे लोगों को परिशांति का भंग का नोटिस दे रहे हैं। अभी कम से कम नहीं तो 16 लोगों को ये नोटिस दिया और इसी तरह से कम 50 ठेले वालों को भी नोटिस दिया। किसके द्वारा दिया गया? ये एडीएम सिटी, ये एसडीएम और एडीएम सिटी दोनों विभाग से कार्रवाई चल रही है। अभी हम कलेक्टर साहब के पास गए थे, मीटिंग चल रही थी, फिर उन्होंने बाहर एडीएम अपने एडिशनल कलेक्टर को भेजा, वंदना खोरवाल जी को, वो हमारी बात सुनने के लिए। हमने अपनी बात पूरी कह दी, उनको बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा अभी कलेक्टर साहब से बात करके और अब बताएंगे आपको। अब इनके वो बात तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये परिशांति का नोटिस जो भेजा उसमें तो 23 तारीख को बेचारों को आना पड़ेगा, 10,000 का इनको एफिडेविट भी देना पड़ेगा, 10,000 का इनको जमानतें भी करवानी पड़ेगी। तो मतलब ये तो इस राजस्थान सरकार में ऐसा हो रहा है कि कानून का, संविधान का जो धज्जिया उड़ा रहे हैं ये लोग, इनकी मर्जी आ रही है जो कर रहा, प्रशासन इनकी मर्जी आ रही है जो कर रहा, सरकार को जो मर्जी आ रही है जो कर रहा, मतलब जनता को परेशान करा जाए, बाकी सब कुछ होता रहे। जी, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया और कहाँ पर? पृथ्वीराज चौहान की 829वीं जयंती के अवसर पर ये महिला क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजन हुआ जिसका, और इसके लिए मैं सभी आयोजककर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगी और ये भी अपेक्षा करूँगी कि आगे भी निरंतर रूप से इस प्रकार के मैच आयोजित किए जाए ताकि महिला क्रिकेट टीम को भी खेलने का मौका मिले। व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आज आप खेले, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा टाइम क्या है, अधिकतर कोर्ट में इनमें ही चला जाता है, तो ये खेल हमको बहुत अच्छा लगा। आपका परिचय? ऋतु मीना, अपर जिला न्यायाधीश। जी, आज किस तरह का आयोजन किया गया और कहाँ पर हुआ? पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर आज हम लोगों ने बास्केट क्रिकेट का आयोजन करवाया गया था, जिसमें विनर टीम ब्लैक टीम रही और रनर अप ब्लू टीम रही है। और आज 19 मई को हम लोगों ने यहाँ रेलवे उसमें खेला हुआ है क्रिकेट, और हम लोगों ने जो एक्सेप्ट नहीं किया था ना, उससे दुगनी खुशी हम लोगों को यहाँ मिली खेलकर, क्योंकि हम सभी हाउसवाइफ होकर की भी एक दिन प्रैक्टिस ना करते हुए विनर को धूल चटा दी हमने, और हम बिल्कुल बॉर्डर पर से हारे हैं। और थैंक्स टू हमारे लिए निक्की ने हमें प्रोत्साहन किया। हम लोग रोटियां बना रहे थे, वहाँ से छोड़ के यहाँ खेलने आए, तो आज हमने कॉन्फिडेंस को उजागर किया और अगली बार हम जीत के जाएंगे। आप चाहते हैं ऐसा मौका बार बार मिले? और ये हमेशा लेडीजों के लिए जो आयोजन करते हैं उनका मैं तहे दिल से आभार करती हूँ कि ऐसे आयोजन हर मंथ हर साल ऐसे करते रहे और हम जैसी लेडीज से आगे बढ़ती रही। आपका परिचय? मेरा नाम नीरू जैन, मैं LSS से भी बिलोंग करती हूँ, सोसाइटी से, और ये हमारी नेताजी हैं निक्की जैन, जिन्होंने हमें प्रोत्साहन करा सारी टीम को। सबको लेकर आई हूँ। थैंक यू। जी बताइए, आज कहाँ और कौन सा कार्यक्रम? पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह के अंतर्गत
आज रेलवे के ऑफिसर्स क्लब ग्राउंड पर महिला वर्ग का एक हमने बॉक्स क्रिकेट प्रतियोगिता का जो आयोजन किया था, उसमें बहुत ही सहभागिता जो रही है जुडिशरी टीम की और सहयोगिता क्लब टीम की, बड़े आनंद के साथ उन्होंने एक अच्छा मैच यहाँ खेलने को किया है। इस अवसर पर मैं आयोजन समिति की ओर से दोनों टीमों को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस स्पोर्ट्समैनशिप के साथ उन्होंने इस टूर्नामेंट को पार्टिसिपेट किया। सिर्फ एक ये बहाना था हमें इन्हें इस समारोह समिति से जोड़ने का। अन्य खेलों की तरह ये भी एक महिला क्रिकेट अब हमारी इस समिति का एक रेगुलर पार्ट बनेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मैं दोनों टीमों को, जीतने वाली और हारने वाली दोनों को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। जी, आज दिनांक 19/5/25 को समय करीब 5-6 बजे शाम को मुझे चौकी पर सूचना मिली कि कोई लड़का है और वो बुर्का पहनकर अपनी पहचान छुपा करके यहाँ घूम रहा है इधर, और वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी है, जिसको चारों तरफ से घेर करके लोग खड़े हैं। जिस पर मैं हरदीन कांस्टेबल को साथ लेकर मौके पर पहुँचा, लड़के को पकड़ करके उसका नाम पता पूछा, तो लड़के ने अपना नाम देवपुत्र स्वर्गीय राजू, जाति धानका, उम्र 19 साल, निवासी वीना माता मंदिर, विवेकानंद कॉलोनी, DK पैलेस के सामने, अजय नगर, थाना रामगंज, अजमेर बताया। जिस पर उक्त लड़के को पूछताछ की तो पहले तो लड़के ने गुमराह किया, सच्चाई नहीं बताई। फिर उसके बाद समझाइश करके लड़के को तसल्ली देकर पूछा तो वो किसी लड़की से मिलने के लिए आना बता रहा था। तो मैं किसी लड़की से मिलने आया हूँ, और बाकी उसको मौके से लेकर यहाँ पन्नीग्राम चौकी आए, चौकी पर पूछताछ की गई, उसके परिजनों को बुलाया गया, परिजनों से पूछताछ की गई। सारी सच्चाई सामने आने के बाद में उसको 151 में पहचान छुपाकर घूमने, कोई भी अपराध किसी प्रकार की गतिविधि करने के कारण उसको धारा 170 BNS में गिरफ्तार किया गया है, जिसे कल श्रीमान ADM साहब न्यायालय में पेश किया जाएगा। जिलाधीश महोदय के पास इंदर कोर्ट के तमाम जो ये लोग हैं जिनकी ज़मीनें इन्होंने कस्टोडियन से परचेज़ की है, ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। उस ज़माने से लेके 13 फसली रिकॉर्ड में इनका रिकॉर्ड है, चौसाला रिकॉर्ड में इनके नाम रिकॉर्ड है। 1972 के भू संशोधन में इनके नाम पे जमाबंदी है। उसके बाद 2011 में कागज़ में बैठ के नामांतरण के अंदर इनका दर्ज कर दिया जाता है, और 2024 में वन विभाग के नाम पे खोल दिया जाता है। खोलने से पहले दोनों पार्टी को सुनना चाहिए, दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए, और जो सिरे से हम लोग इस तरह से करें, ये आज कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो रही है। अगर शेर आएगा तो आज इंदर कोर्ट में कल खाएगा, तो कल आंचल की बस्ती में भी खाएगा, तो परसों मेरे गांव लड़ाता में भी खाएगा, वो तो हर जगह खाएगा। हमें आज की तारीख में निवेदन है कि कानून का राज है, आप इनकी सुनो। और सबसे बड़ी बात, आपने किस जगह से तरमीम की है, ये कहा कि 700 बीघा ज़मीन फॉरेस्ट लैंड है, जो वहाँ अंदर जन्नेश्वर का मंदिर है। जन्नेश्वर का मंदिर जो बना है मराठा कालीन मंदिर है, जबकि चामुंडा माता का मंदिर पृथ्वीराज चौहान का मंदिर है। जब पृथ्वीराज चौहान का मंदिर है तो वहाँ से 700 बीघा ज़मीन नापनी चाहिए, न कि जो अभी बात की जो ज़मीन है वहाँ नापनी चाहिए। और नाप के जिस तरह की आप भ्रांति पैदा करके, और आप हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर जिस तरह लोगों को आप प्रताड़ित कर रहे हो, तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। हमने जिलाधीश महोदय से कहा है कि आप कलेक्टर नहीं हैं, आप जिला मजिस्ट्रेट भी हैं। जब जिला मजिस्ट्रेट हैं तो जिला मजिस्ट्रेट की पावर को काम में लेते हुए हम जानते हैं कि इनको नामांतरण को रद्द करने के लिए इनको SDO के पास अपील करनी पड़ेगी, मगर जिलाधीश की महोदय के कलेक्टर साहब के पास आप जिला मजिस्ट्रेट के नाते अपनी शक्तियों का प्रयोग में काम में लें और इनको न्याय दिलाएं, और न्याय दिला के निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करके जो भी किसान है, खातेदार है, इनके आम के पेड़ हैं, बगीचा है, वहाँ ठेका उठता है, वहाँ पे कब्रिस्तान बने हुए हैं, उन तमाम जगहों पर अगर आप जब मस्जिदें बनी हुई जिनको तोड़ने की बात करोगे। और मेरा निवेदन है कि जो चामुंडा माता मंदिर है उसकी जगह से 700 बीघा ज़मीन का नाप होना चाहिए, ताकि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो जाए और यहाँ के बासिंदों को न्याय मिले। ईश्वर गोविंद धाम संत कंवरराम कॉलोनी के पूज्य महंत स्वामी ईश्वरदास जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर आज उनके अनुयायियों द्वारा अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में आवासियों के लिए भोजन का आयोजन किया गया। इस सेवा कार्य में स्वामी जी ने अपने सेवकों के साथ मिलकर स्वयं वृद्धाश्रम के निवासियों को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा।
मंत्रोच्चारण के साथ भोजन की शुरुआत हुई, जिससे वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर गया। भोजन के उपरांत स्वामी जी ने सभी बुजुर्गों को दक्षिणा भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही आश्रम के उपयोग के लिए कच्ची भोजन सामग्री भी सप्रेम भेंट की गई। यह आयोजन न केवल स्वामी जी के जन्मदिवस का उत्सव था, बल्कि सेवा, करुणा और मानवीय मूल्यों की एक सुंदर मिसाल भी बनी। स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम हैं अजमेर के स्टेशन रोड पर। स्टेशन रोड पर मोनिया सलामिया स्कूल और किंग एडवर्ड में 2 पार्किंग है और दोनों का ठेकेदार एक ही बताया जाता है, लेकिन ठेकेदार की यहाँ पर मनमानी देखने को मिली है। कुछ व्यापारी जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी आप जो ये एक चौकोर सा निशान देख रहे हैं, ये ठेकेदार के द्वारा बनवा दिया गया बीती रात को, और जब ट्रैफिक पुलिस से इसके बारे में पूछा गया व्यापारियों के द्वारा तो उन्होंने इसको मना कर दिया गया। उसका व्यापारियों का कहना है कि उनका जो व्यापार है उसमें जो गाड़ियां जो उनकी होती है, बाइक या कार, वो इसके सामने वो यहाँ लगाते हैं। लेकिन सामने की ओर ये किंग एडवर्ड है, वहाँ पर मोनिया सलामिया स्कूल, इंदिरा गांधी स्मारक जो है, वहाँ पर जो है एक और पार्किंग है, लेकिन मालिक एक ही है उस पार्किंग का, और यहाँ पर भी बोर्ड लगाया है पार्किंग का। और जिस जगह ये एलिवेटेड रोड के नीचे 2 जेब्रा लाइन के बीच जो पार्किंग बनी हुई है, उसका भी ठेकेदार वो अपने आप को बताता है। ऐसी मनमानी लगातार ठेकेदार करता जा रहा है। इसी से नाराज़ होकर स्टेशन रोड के व्यापारी आज मीडिया से संपर्क करते हुए उन्होंने ये जानकारी देनी चाहिए कि कैसे जो ठेकेदार है वो अपनी मनमानी लगातार करता जा रहा है, और यहाँ से लेके आगे तक, जहाँ तक ये ब्रिज है उससे पहले तक, जहाँ तक उनका इंदिरा गांधी स्मारक वाले जो जगह है वहाँ तक पे उन्होंने बीच में, ये जो जगह है बीच में, इन जगहों पर अपना एक कोई निशान बनवा दिया और उस पर P लिखकर क्रॉस बनवाया है, ताकि ऐसा लग रहा है जैसे ये पार्किंग नहीं है। अब आप सोचिए, ये जो दुकानदार हैं यहाँ के, जितने भी जो दुकानदार हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती है इसके बीच में। एलिवेटेड रोड का जो पिलर है उसके बीच में जो जगह बनाई हुई है, उस जगह पर ये गाड़ियाँ खड़ी होती है। कुछ रिक्शे वाले खड़े होते हैं, कुछ ऑटो वाले खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मनमानी है वो देखी गई है। अभी आप देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर भी बना दिया गया है। ऐसे आगे तक जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक इसी तरीके से एक चौकोर निशान बनाकर उस पर P लिखा गया और उसके बाद उस पर क्रॉस लगा दिया गया कि ये पार्किंग नहीं है। ये पार्किंग यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी स्मारक बना हुआ है। एक बार उनसे भी बात कर लेंगे कि ये किसने बनवाया है। यहाँ के जो व्यापारिक एसोसिएशन है, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करी, तो ट्रैफिक पुलिस ने भी इसका ठीक प्रकार से जवाब नहीं दिया। भाई साहब, क्या है, किस चीज़ का आज आप विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, आपको पहले भी पूर्व में ध्यान है कि ये जो पार्किंग का ठेका इन्होंने ले रखा है रहमान अली ने, इसी समय एलिवेटेड ब्रिज की पार्किंग का ठेका निगम ने गलती से उसको दे दिया था। व्यापारी लामबंद हुआ। अजमेर शहर व्यापार संघ, श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने अजमेर बंद करके इस पार्किंग को निरस्त करवाया। लेकिन उसके बावजूद भी उसने जब KEM का भी ठेका ले लिया, आए दिन व्यापारियों को परेशान करने के नए नए हथकंडे अपनाता है। अभी 2 दिन पहले अपने निजी खर्चे से नो पार्किंग के लोगो बना दिए हैं यहाँ पे। ये अनुचित है बिल्कुल, क्योंकि आज 2 ट्रैफिक पुलिस वाले भी यहाँ चालान काटने आए थे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमें कोई पता नहीं है, आप PI मैडम से बात करो। PI मैडम से भी हमने संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन PI मैडम से हमारी मुलाकात नहीं हुई किसी कारणवश। आज व्यापारी हम लामबंद हुए हैं और आपके मीडिया के माध्यम से उनको चेतावनी दे रहे हैं कि इस शख्स को पाबंद किया जाए, अन्यथा इस रोड पर कोई गलत हरकत हो जाएगी इसके साथ। क्योंकि व्यापारी बहुत ज़्यादा उग्र बैठा हुआ है कि ये कोई हरकत करे और हम उसको जवाब दें, क्योंकि इसने कई दफ़े कई व्यापारियों की गाड़ी के पंचर भी कर दिए, गाड़ियों की हवा भी निकाल दी और बदतमीजी पे भी आया लट ले करके। एक तरीके से आप ये देखा जाए कि ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर ये माहौल ऐसा बन जाएगा, एक तरफ मुसलमान आदमी आ गया जो ठेका लेके बैठा हुआ और एक तरफ हिंदू बैठा हुआ है। हम ये किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं चाहते हैं। प्रशासन से कह रहे हैं उसको पाबंद करें। प्रशासन का यदि कोई नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होगी, व्यापारी शहर स्वीकार करेगा और पार्किंग को यूज़ करेगा। अच्छा, प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन या यातायात पुलिस की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि यहाँ नो पार्किंग है? कुछ नहीं है उनकी तरफ से। निगम ने इसको निरस्त कर दिया था। उसका नोटिफिकेशन हम व्यापारिक संघ के पास भी पड़ा हुआ है जब हमारा आंदोलन हुआ था। उसके बाद से इसकी लगातार ये हरकतें चली जा रही हैं। बीच में उसने पुलिस का, ट्रैफिक विभाग का लोगो भी यूज़ किया था, जिसका हमने विरोध किया मीडिया के माध्यम से। तो ये सबको हटवाया गया है, सारे खंभों पे लगा दिया गया था। आज आप खुद देखें, उसने नो पार्किंग का चिन्ह बना दिया है। ये पावर उसके पास कहाँ से आई? मेन रोड सड़क है तो, और मेन सड़क है। और ये एक तरफ ये आपका ब्लॉक लगने का काम स्टार्ट हुआ है 15 दिन से, लटका हुआ है, खड्डे कर दिए हैं। तो व्यापारी और आमजन गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? यहाँ तो वो नादिरशाही कर रहा है। तो व्यापारी हमारे बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं।
दो तरफ से मार पड़ रही है हमारे। नहीं मानता है ये पार्किंग का ठेकेदार जो भी है वो नहीं मानता है, तो क्या रहेगा आगे व्यापार? बिल्कुल, हम दुकानें बंद करके कलेक्टर साहब को चाबी सौंप देंगे, हम मार्केट बंद कर देंगे कल। क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या आप कुछ बता रहे थे वहाँ आपका बोर्ड कुछ लग रहा था कुछ? देखिए क्या है कि आज जो पार्किंग इन्होंने ले रखी है उसके बाहर, जैसे आज इलाइट रेस्टोरेंट है उसके बाहर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं आराम से, जो जनरल पब्लिक खड़ी कर सकती है। वहाँ पे भी अगर कोई गाड़ी खड़ी रहती है तो वहाँ के लिए पहले तो ये मना करता था, बाहर इसने नो पार्किंग के चिन्ह बना दिए हैं, कहीं पे कहीं पिलर पे लगवा देता है कि यहाँ पे नो पार्किंग है, जबकि वो उसके अथॉराइज में नहीं आता है। आज गवर्नमेंट करती है वो हमें सर्वमान्य है, लेकिन कोई जनरल पर्सन जो है प्राइवेटली वो चीज़ को नहीं कर सकता। हाँ। ये आज अगर गवर्नमेंट करती है, आज ट्रैफिक ऑफिसर करते हैं तो हम उसको मानते कि वो चीज़ लीगल है। हाँ। जो इलीगल वे से कोई आदमी कर रहा है तो वो गलत है। सेकेंडली आप एक चीज़ देखिए, अभी पूरा रोड खुदा हुआ है ठेठ रेलवे स्टेशन लेके मार्टिन ब्रिज तक, वहाँ पे ब्लॉक लग रहे हैं, 4-4, 5-5 फुट नीचे खड्डे कर दिए गए थे। उसके बाद में आज वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए असुविधा है, कोई भी गाड़ी नीचे नहीं उतार सकता। तो आज हमारे पास जो ग्राहक आएगा वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? यहीं खड़ी करेगा। वहाँ पे ऐसे नो पार्किंग क्यों लगा दिए हैं, क्यों लगाए हैं, उसका कारण हमें नहीं पता। गवर्नमेंट आज लगाती है, हम उसके सहयोग देंगे, लेकिन आज गवर्नमेंट ने उसको तरह करके आज कोई भी आपके पास ग्राहक आता है तो वहाँ पे 2 व्हीलर अपनी खड़ी कर सकता है आके, और खड़ी करते हैं, लेकिन उसको भी उसने नो पार्किंग लगा दिया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, जिसका हम विरोध करते हैं। चलिए, ये व्यापारी है जिन्होंने कल बाज़ार बंद करने की यहाँ पर धमकी भी दे दी है। एक बार जो पार्किंग वाले हैं एक बार उनसे भी बात कर लेंगे कि किस तरह की वो मनमानी कर रहे हैं। अभी आप देखिए सब जगहों पर बनाया हुआ था, इस जगह पर भी ये बनाया हुआ है, जहाँ पर वाइट किया गया था उसके ऊपर वापस से रेड कर दिया गया, और उसके ऊपर देखो ये पी लिखा हुआ है, पी करके क्रॉस किया हुआ है। तो ये जो स्थिति है ये बनी हुई है। देखो यहाँ पर भी बनाया गया था, 2 जगह रेड बनाया गया है, बाकी जगहों पर सफ़ेद कलर से बिल्कुल दिखता हुआ बनाया गया है। यहाँ से माल्टन ब्रिज की ओर से कोई अगर आता है तो इन्हीं जगहों से वो यूटर्न लेकर आगे की ओर वापस दोबारा माल्टन ब्रिज की तरफ जाता है। अभी आप देखिए यहाँ पर जो पार्किंग बनी हुई है इंदिरा गांधी स्मारक के बिल्कुल पास में, एक बार इनसे भी बात कर लेंगे कि ये जो मनमानी कर रहे हैं ये पार्किंग किसकी है और क्या रहना चाहिए। ये पार्किंग आप देखिए, यहाँ पर पार्किंग जो है इंदिरा गांधी स्मारक जो मोनिया इस्लामिया स्कूल थी जस्ट उसके पास में बनी हुई है, और उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो यहाँ पर नो पार्किंग के जो चिन्ह लगा दिए गए हैं वो पूरी तरीके से गलत है। और आप देखिए ये पार्किंग के यहाँ पर एक पुलिस का भी चिन्ह यहाँ लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है निगम पार्किंग। भैया आप लोग ये पार्किंग वाले, भैया किस तरह की आपकी पार्किंग है और कितना ठेका पार्किंग का यहाँ पर अलाउड किया गया है आपको? जी, ठेके का तो पता नहीं है, ठेके का पता बड़े भी हैं उनको पता है जी। पार्किंग है जो बाहर के आगंतुक उनके लिए है। हाँ हाँ, और नगर निगम की पार्किंग है सबसे सस्ती, सबसे बड़ी पार्किंग जी। तो वो दोनों पार्किंग एक ही जो है उनकी, वो अलग है, वो कलेक्ट्रेट में आती है, नगर निगम में आती है। नहीं, दोनों के ठेकेदार एक ही हैं जो मेन जो आपके दोनों ये आगे बड़े। हाँ, अच्छा ये भैया देंगे जानकारी। आइए भैया एक सेकंड। भैया दोनों पार्किंग एक ही अंकल जो है, इनकी जो फोटो लग रही है यही वाले अंकल है जी? आपके पापा जी, क्या नाम है उनका? अच्छा भैया, ये जो पार्किंग है ये कहाँ तक दायरा है आपकी पार्किंग का, मतलब कहाँ का ठेका छूटा हुआ है पार्किंग का, कौन सी जगह का? तो ये पास नाम चेंज हो गया है। हाँ, किंग एडवर्ड नाम चेंज हो गया, और एक अपनी इंदिरा गांधी स्मारक। भैया सड़कों पर आरोप लगा रहे हैं लोग के वो बीच में जो कुछ बना हुआ है वो आप लोगों ने लगवाया? कलेक्टर साहब का आदेश दिया था, बकाया था, मैं वो आदेश दिखाता हूँ कलेक्टर साहब का। नगर निगम ने पहले आदेश दिया था वो जो पार्किंग है इन लोग पार्किंग जो घोषित कर रखा है निगम ने घोषित कर रखा है, आप निगम से लेकर ले सकते हैं। और अभी कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था कि जो ये कट है जो कट छोड़ा जाए गाड़ी आने के लिए और रास्ता निकलने के लिए। अब यहाँ गाड़ी लग जाएगी तो गाड़ी कहाँ से आएगी बताओ आप? जाम लग जाता है, फिर हमारे वार्ड निगम को जाम लग जाता है ये। और व्यापारी वो पे गाड़ी खड़ी करते हैं, क्या कोई दिक्कत है नहीं। पहले बोला व्यापारी को साहब पूरे अंदर लगाते नहीं है, अब पुलिस जाने व्यापारी जाने, लेकिन कम से कम कट तो छोड़े आने जाने का ये हम लोग कट जाने का। हाँ, नहीं तो ये जो बोर्ड नीचे जो चिन्ह बनाए गए हैं, निशान बनाए गए हैं, एक बड़ा सा चौकोर गोला और उसके ऊपर पी और उसके ऊपर क्रॉस टाइप, तो वो आप लोगों के द्वारा ही लगवाए गए हैं क्या? हमारे द्वारा नहीं लगाए गए ये। अच्छा, ये PWD वाले आए थे जब उन्होंने काम किया था इसका। हाँ। तो PWD वाले हमने उनको कलेक्टर साहब लेटर भेजा था। हाँ। उसके बाद में PWD वाले बना गए उसको। अच्छा, PWD वालों ने बनाया, आप लोगों ने पर्सनली बनवाया ये? ठीक है। नो पार्किंग जोन से गाड़ी यू कट है ये यू टर्न वाला कह रहे हो ना आप? यू टर्न कह रहे हो ना आप? इसको मतलब कट करने के लिए कह रहे हो ना? गाड़ी नहीं कौन सी जगह पर यहाँ जैसे चिन्हित किया गया है आपको ऐसा? ये तो हो गया अपने मतलब आपका जो ठेका है वो ये है, इसका नहीं है ना ठेका? इसका नहीं है ठेका, इसका नहीं है, पहले हमारा था।
बीच का पहले था एलिवेटेड रोड का, शुरू में जब ठेका हुआ था एलिवेटेड का, हाँ। वो हमें अलॉट हुआ था गवर्नमेंट ब्रिज के नीचे वाला। हाँ जी, फिर बाद में गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, अभी बीच वाला नहीं है मतलब? हमारे नहीं, अभी बीच वाला नहीं है ना, बीच में गाड़ी लगाते हैं ना हमारा ठेका है। और अगर किसी की लगती है तो इलेक्ट्रिक करते छोड़े सर, कम से कम। हाँ, रास्ता छोड़ा आने जाने का, रास्ता आगे में तो रोके कम से कम। भाई व्यापारियों का कहना है कि अगर किसी की गाड़ी लगती है तो आप उससे जाके विरोध करते हो, तो वो क्या चीज़ है? मतलब आप उनको रास्ता देने के लिए कहते हो या विरोध करते हो, वो चीज़ बताओ ना आप तो। सर हम विरोध नहीं करते हैं, हम कहते हैं भैया कम से हमारा कट छोड़ दो। आप ये बताइए सर, ये कट है? कट मीन्स गाड़ी आने जाने के लिए रास्ता चाह रहे हो ना? हाँ, ये मेरा गेट है, कट है सर, वो गेट है, कट है, हमें कट छोड़ा मेरा। अब KM में बिल्कुल सामने कट है। हाँ, ये माल गोदाम में कट भी है, माल गोदाम में गाड़ी आती है, आपको पता है। कम से कट तो छोड़ा मेरा, बाकी मुझे वापस कट छोड़ दो। ये आपका नाम भैया? रहीम, एडवोकेट रहीम नाम है। देखिए एडवोकेट रहीम है, जो इस पार्किंग जिनका ठेका है उनके सुपुत्र हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? इधर आइए। तो ये जो जगह है, जैसा उन्होंने बताया कि पहले एलिवेटेड रोड जब बन चुका था, उस समय ये जो नीचे की जो जगह है, जो आप देख रहे हो अभी लाइन से गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई है, यहाँ का ठेका भी इनका था, लेकिन वो जिला प्रशासन के द्वारा दोबारा मना कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन अभी का जो इनका ठेका है, ये इंदिरा गांधी स्मारक वाली जो पार्किंग है उसका, और उसके अलावा जो KEM किंग एडवर्ड मेमोरियल जो बना हुआ है उसका जो ठेका है। लेकिन बीच में इनका कहना है कि अगर कोई गाड़ी लगाता है तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको ये कहते हैं कि वो सिर्फ आने जाने वाली गाड़ियों को जगह दे, सिर्फ आने जाने वाली गाड़ियों कोई बात। चलिए, इनके पास कलेक्टर साहब का ऑर्डर है, इनका कहना है। हाँ, ये देखिए एक लेटर है, इसकी ब्राइटनेस चलिए, इनका देखिए ये लेटर है एक, जिला किंग एडवर्ड थर्ड मेमोरियल रेस्ट हाउस। अब उसके अलावा आप देखो ये जो जगह है, इनका कहना है कि जो निशान बनाए हैं वो PWD वालों ने बनाए हैं, इन्होंने नहीं बनवाए हैं, इनका कहना है, जैसा अभी आपने सुना। तो अब मैं आपको बताऊं, ये जो जगह है, ये वाली जो पार्किंग वाली जगह है जहां पर ये गाड़ी पार्क हो रखी है, ये इनकी नहीं है, इन्होंने अपने मुंह से कहा है, लेकिन इनका कहना है कि कट छोड़ा जाए। अब आप सोचिए, ये इतना बड़ा कट काफ़ी होता है वैसे अगर देखा जाए तो। ये जो कट है आप देखिए 100 फीट से भी ज़्यादा का ये लंबाई होगी, काफ़ी होता है। यहाँ पर भी इन्होंने ये बनाया था, इसको शायद हटा दिया, ये लाल कर दिया, इसको सफ़ेद और लाल कर दिया, और सफ़ेद और लाल करने के बाद में आगे की ओर से काफ़ी ज़्यादा जो है सफ़ेद कलर के जो है कट लगाए गए हैं काफ़ी दूर तक। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ऐसा लग रहा है ये गलत तरीके से बनाया गया है, लेकिन पार्किंग संचालन जो है उनका, जो ठेकेदार है, उनका कहना है कि ये PWD ने बनाए हैं। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि प्रशासन की आंखें खुले, अगर जो गलत है उसके ऊपर सुनिश्चित कार्रवाई की जाए, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को इस चीज़ के लिए समझाया जाए कि ये चीज़ लीगल है या इलीगल है। धन्यवाद। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्वामी न्यूज़।